जो ठीक उल्टा करके बताया जाता है। जो लोकतंत्र की बात कही जा रही कि लोकतंत्र का सवाल तो ठीक है, ये तो उन्होंने कहीं नहीं कहा कि विदेशी ताकतें या हमारा यूरोप के देश इसमें हस्तक्षेप करें। ये कहाँ कहा? ये कहा अगर लोकतंत्र भारत में कमजोर होगा तो उसका असर समूचे एशिया पे और तमाम यूरोप पे पड़ेगा। जी। नहीं नहीं, उन्होंने उन्होंने बल्कि ये कहा उन्होंने, जो कि ये लोग उसको कोट नहीं करता है, उसको काट दिया है सीधे सीधे, कि ये हमारा इंटरनल मामला है और हमको ही इससे जूझना पड़ेगा, इसका समाधान हमको निकालना है। कहा कि एक क्लियर कट उन्होंने बताया। तो ये तो है ही नहीं उसका तो। देखिए क्या है कि आरएसएस है या बीजेपी है, इससे आप कोई तर्क वितर्क या जो है सच्चाई वगैरह, ये सब वैल्यूज उनके है नहीं। ये लोकतंत्र को खत्म करना थोड़े ही कोई आसान किसी संगठन का काम है। वो आरएसएस या बीजेपी जैसी जैसे संगठन ही कर सकते हैं। और ये लोग लगातार इस पर लगे हुए रहे। आप देखते नहीं कि किस तरह के नेहरू पर अभियान चलाया, गांधी जी पर गोली मारने का नाटक है, वो बकायदा घूम रही है बाहर। और इसको जो है कह रहा है राहुल गांधी को कि आप देशद्रोही हैं। आप जरा देखिए इस सरकार को कि वो जो है महिला जिसने की वो गोली मार करके मतलब वो इनेक्ट किया कि कैसे गोडसे ने गोली मारी थी, उसका क्या नाट्य रूपांतरण कहते हैं, वो उन्होंने किया। और वो वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया, उस पर पुलिस भी उनके यहाँ पहुंची। लेकिन वो उनको कुछ होगा, हुआ क्या? उसके बाद वो हर साल ये कार्यक्रम करती है और ऐसा आप कई बार देख चुके हैं। तो ये इस संगठन से आप किसी इसकी उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि ये उनका प्रॉब्लम, मतलब वो कठिनाई में है इस मुद्दे पर भी। इस मुद्दे पर पहली बार विपक्ष में सिर्फ तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर सब लोग उस पे जो खड़गे ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब बाहर में जो प्रेस से बात की, उसमें सारे लोग मौजूद थे। केसीआर के पार्टी के वीके शर्मा मौजूद थे और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी मौजूद थे, जो कि आमतौर पर इधर उधर भटकते रहते हैं। तो वो जो है एक रैलिंग पॉइंट हुआ है वो इस मामले में, और उन लोगों को लग मतलब इस मुद्दे पर इकट्ठा हुई है। दूसरी बात ये है कि ये भी हम लोगों को मतलब कई बार ध्यान में नहीं आता है। आज कांग्रेस ने हर जगह देश भर में प्रदर्शन किया अडानी मामले पर, और उन पर पानी की बौछार हुई कई जगह पर। उसके तस्वीरें उसकी गोदी मीडिया ने दिखाया। हर जगह मतलब कि भोपाल, लखनऊ, जो भी इम्पोर्टेंट सिटीज हैं वहां उनका पूरा प्रदर्शन हुआ, हर जगह, मतलब पूरे देश भर में। तो वो बीजेपी उनको चाह रही है कि राहुल गांधी वर्सेस ये करके उनको लटका दें, लेकिन कांग्रेस उधर जाने दो अडानी। और यहाँ भी जेपीसी के मामले पर सारे विपक्ष इकट्ठा है संसद में। तो आप ये बात तो पक्का है ना कि वो लोग इस पर बहस नहीं करने देंगे। इसी मुद्दे पर कभी बहस हुई क्या संसद में? किसी मुद्दे पर बहस नहीं हुई। अडानी मामले पर पिछले बार क्या देखा आपने? और उस पर जो है मोदी जी ने उनका रेस्पॉन्स क्या रहा? एक शब्द नहीं बोला। जैसे चीन का नाम नहीं लेते, उसी तरह अडानी का नाम नहीं लेते हो। तो और जो वैसे हर तरह का नाम लेते हैं। लंदन में क्या बोला राहुल गांधी, ये कर्नाटक में भाषण करके आ गए। तो ये, लेकिन उनका बाकी पर ध्यान नहीं जा रहा है। इतना बड़ा घोटाला हो गया। और हम मैं तो देख रहा हूँ फर्क तो है। लंदन में जाकर बोलना ही चाहिए, इसीलिए कि लंदन और आप तो मतलब ये तो सियोल में और जापान में जाके बोलते रहे, जो डेमोक्रेसी के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ की इसकी चर्चा की जाए देश के, मतलब भारत के बारे में। क्योंकि वो दोनों ऐसा कोई डेमोक्रेसी के लिए उदाहरण वाले कंट्री नहीं है। लेकिन ब्रिटेन या अमेरिका में तो ये बात अमेर होनी ही चाहिए। और इसलिए होनी चाहिए कि अभी आप देखिए कि उनका एक ब्लैक का जो हुआ, उनके साथ अत्याचार, तो पूरा देश किस तरह खड़ा हो गया। और ये भी देखिए कि अभी मैं देखिए हर एक मुद्दे पर अभी 2 बैंक उनके डूब गए तो राष्ट्रपति उसके बारे में लोगों को बता रहा है। लड़के मारे गए तो ओबामा, मतलब जो शूटिंग हुआ, शूट आउट, उस पर ओबामा अखबार, इतना मॉब लिंचिंग हो रहा है, हुआ बीच में, इतनी घटनाएं हुई, दलितों पर अत्याचार ये है, ऐसी कितनी घटनाएं हैं। लेकिन क्या एक बार हमारा प्रधानमंत्री उनको कुछ संवेदनशीलता कभी दिखाई उन्होंने? और कोई एक पूरा उदाहरण है। अब इस पर कोई बहस की जरूरत रह गई क्या कि ये बीजेपी डेमोक्रेसी खत्म करना चाहती है या नहीं?
ये 9 साल के ये प्रधानमंत्री काल में मोदी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। सर्वदलीय बैठक हमको लगता है एक आध बार बुलाई है, ऐसा कभी हुआ है क्या? तो ये जो है इसके बारे में कोई उदाहरण वो अगर बोले राहुल गांधी तो कौन सा इसमें बड़ी बात की बात तो ये होनी चाहिए कि जो राहुल गांधी ने मुद्दे उठाए ईडी का या जो भी एजेंसी जो उनकी हालत खराब है, संसद में बात नहीं करने दिया जा रहा है। अरे उनका सारा भाषण को डिलीट कर दिया, उसका कह रहा है क्या ये बात अगर उसने कही कि बोलने नहीं दिया जा रहा है तो इसमें कौन तथ्यात्मक त्रुटि है या मतलब झूठ है वो, और उस पर विशेषाधिकार हनन का मामला भी ठोक दिया। तो अब ऐसा ये जो है इसको आप कैसे कहेंगे कि इसमें इसमें कोई बहस की गुंजाइश रह गई है? लेकिन मैं कहूंगा क्या कि इसमें जिस तरह से विपक्ष का और कांग्रेस का जो रिस्पांस है वो रिस्पांस बहुत एनकरेजिंग है और उनको फाइट करना ही पड़ेगा। अरे देश में लोकतंत्र को बचाना है या नहीं? 2024 में निश्चित तौर पर अगर ये दोबारा इनकी वापसी हुई तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। इस बारे में कोई मतलब इस बारे में हम लोगों को कोई न्यूट्रलिटी नहीं बताना चाहिए कि भाई हम लोग न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्या है? लोकतंत्र के पक्ष में है। राहुल गांधी लाए या ममता बनर्जी लाए या कोई लाए लोकतंत्र, उसके समर्थन में हम लोगों को खड़े होना है और जो लोकतंत्र खत्म करेगा उसके खिलाफ बोलना है। तो ये जो है सो गोदी मीडिया वाला जो है बस की माफी मांगेंगे या नहीं? अरे माफी क्यों मांगेंगे भाई? ये देखते डिबेट, अब जरा देख लीजिए डिबेट का, और वही वही सुर चल रहा था संसद में भी। और देखिए कि पीयूष गोयल मंत्री हैं और राज्यसभा के नेता हैं सदन के, और वो जो है उन्होंने क्या झूठ मतलब कहा क्या कि वो कह रहे हैं लोकतंत्र को वो आह्वान कर रहे हैं बाहर में, मतलब कि उस डिस्टॉर्शन जो मतलब संबित पात्रा या गौरव भाटिया कुछ अगर बोलते हैं तो उसका कोई अर्थ है, लेकिन राजनाथ सिंह है, ये है सारा और अपने प्रधानमंत्री ने भी चर्चा की उसकी। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि वो लोग चाहते हैं कि इस डिबेट के बहाने, सही कहा तो बाकी लोगों ने, सिलम ने, कि ये जो है इनकी इच्छा यही है कि इसको डाइवर्ट करें, लेकिन ये डाइवर्ट करके ये जो जितने इश्यूज है बेरोजगारी के, महंगाई के, वो सारी चीजों पर बहस ना हो। और एक और लाइन में बताऊंगा कि ये कोई कंट्री है हो कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ये 24/7 जो है लगा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में इलेक्शन हो, हैदराबाद में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हो, गुजरात में जो है पंचायत का इलेक्शन हो, सब में जो है क्या कहते हैं ये आप घूमते रहिए। ये क्या मतलब कौन सा तरह का डेमोक्रेसी बनाना है और ये करना है? और उसका चुनाव आयोग से 75 चरण में जो है सो चुनाव लड़ाई, कई चरणों में आप जो है सो चुनाव करवाइए, जो डेट अपने मन से करवाइए, और अंत में वो सुप्रीम कोर्ट को भी आना पड़ा। कुछ कहने के लिए रह गया क्या? और एक इसमें और जोड़ दूं, अखिलेश यादव के खिलाफ गई थी सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में कि इनका जो है मामला फिर से खोलेंगे। वो बोला भाई ये 10 साल के बाद तुमको क्यों याद आया? और देखिए कि ये मतलब कि अपनी लताड़ खाई उसने। और उसको देखे कि इज्जत की बात है कि कोई भी एजेंसी का निदेशक बोलेगा कि भाई हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी बेइज्जती हो जाएगी, 10 साल के बाद हम कैसे कहने जाएंगे, किस मुंह से जाएंगे? लेकिन अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं इसीलिए कि ईडी में 3 बार का एक्सटेंशन वाला आदमी है और यहाँ इसी तरह से सारे अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं। अंत में उनको कहना पड़ा कि चुनाव आयोग भी में ठीक से बहाल करो। तो जब एजेंसी की ये हालत है, संसद की ये हालत है, मीडिया आपका चला गया है, तो इस कोलैप्स को अगर इसके बारे में अगर लंदन में वो उसी के लिए चर्चा के लिए बुलाया ही गया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, तो सारे लोगों को पूछेंगे ना, आप जाएंगे तो वहां क्या वो भाजी के बारे में बात करेंगे, तरकारी के बारे में बात करेंगे, कि वहां कहेंगे क्या कि नहीं हमारे यहाँ टमाटर पैदा होता है? तो वहां जाएंगे तो बताएंगे ना कि भारत में पूछेगा कोई अगर कि डेमोक्रेसी है या नहीं है, आपके यहाँ क्या सिचुएशन है, वो क्या कहेंगे कि नहीं नहीं मोदी जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और हमारा डेमोक्रेसी में आप मत कुछ बोलो क्योंकि आपके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि वहां का आदमी भी यहाँ आएगा तो ऐसे सवाल करते हैं लोग और उसका जवाब यही होगा। सही बात एकदम कह रहे हैं। मोदी जी विश्व गुरु हैं और मोदी जी लोकतंत्र की बात लंदन में उठाने पे नाराज हो जाते हैं। लोकतंत्र से भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है प्रदीप जी? आप इतने साल से पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं, राहुल गांधी का भाषण पहले छांट दिया जाता है, फिर उसी भाषण पे कहा जाता है कि उनको बाहर कर दिया जाए। अभी